हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। किस तरीके से एंट्री लेनी थी, कहाँ पे सपोर्ट था, कहाँ पे रेजिस्टेंस था, सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। हालांकि आज मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दी। फिर भी मैं जिन जिन अपॉर्चुनिटी की तरफ आपका ध्यान ले जाऊंगा उनसे कुछ सीखने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से थे हमारे लिए? अगर आप इस जोन को देखेंगे, एक ये इंपॉर्टेंट लेवल था। ये हमारे लिए क्या था? प्रीवियस डे क्लोजिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए इस वाले जोन में था। ये क्या था? प्रीवियस डे हाई। ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल था? ये वाला जोन इंपॉर्टेंट था। ये कौन सा था हमारे लिए? प्रीवियस डे लो। अब पहली कैंडल पे फोकस करो। पहली कैंडल ने क्या किया? आपको गैप अप ओपनिंग दी, तो हल्की पुल्की अगर आप देखेंगे, और मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दिया, प्लस उसी कैंडल ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दिया। यहां पे आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि नहीं? साफ साफ बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी अगर इस कैंडल से नीचे मार्केट चला जाता, क्योंकि हमें दो दो ब्रेकडाउन मिल रहे हैं। तो अब यहां पे सवाल ये भी उठता है, क्या अगर इस कैंडल से नीचे मार्केट चला जाता तब भी हम सेल करते? नहीं करते। क्यों? उसके पीछे का भी मैं आपको लॉजिक बताता हूं। इस वाले जोन में फोकस करो। यहां पे हमने क्या देखा इस वाले जोन में? अगर हम 24 की बात करें, यानी कि प्रीवियस डे की बात करें, पहले तो हमें यहां पे क्या देखने को मिला? रेजिस्टेंस देखने को मिला। फिर इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया और यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करता रहा। मार्केट ने इससे नीचे जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गया नहीं। तो अगर इस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे चलता तो हम सेलिंग तब करते जब मार्केट इस जोन का ब्रेकडाउन देके नीचे चलता, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं, तो इसलिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो बनी नहीं रही थी। अब यहां पे क्या हम बाइंग कर ले? बाइंग का भी ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो हमारा प्रीवियस डे हाई है और प्रीवियस डे क्लोजिंग है, काफी नजदीक है। अगली वाली कैंडल पे अगर आप देखो, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे दिया बुलिश कैंडल बना के। तो इसका मतलब आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो। कहां तक? डे हाई तक। अगर किसी ने स्कैल्पिंग की होगी तो उसने प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन एक बेहतरीन बाइंग आपको तब मिल रही है जब मार्केट ने इस वाली कैंडल पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला, तो यहां पे हमारी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगी, जिसके अकॉर्डिंग आपने एंट्री बनाई होगी, स्टॉप लॉस लगाया होगा और अपना टारगेट डिसाइड किया होगा। सीधे सीधे बेहतरीन बेहतरीन आपको आपका टारगेट अचीव हुआ, काफी बेहतरीन आपको मोमेंटम भी देखने को मिला। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है, अगर आप इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको पूरा सिनेरियो नजर आएगा। एक तो ट्रेंड लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखी है, अगर आप यहां पे भी ड्रॉ करेंगे, आपको यहां पे ब्रेकडाउन मिला। देखो पूरा सिनेरियो समझो। आपको एंट्री यहां से भी मिली है सेलिंग साइड में, लेकिन हम जो हमारी जो इंपॉर्टेंट लेवल है, हम उन्हें नहीं भूलने के। एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? ये वाला जोन। ये क्या है? हमारा प्रीवियस डे हाई। एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? ये वाला जोन। ये क्या है? हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग। क्योंकि ये हमारे क्या बन जाएंगे? ये हमारे टारगेट बन जाएंगे, और अगर नजदीक है तो स्कैल्पिंग करने में फायदा देंगे। तो यहां पे आप सीधे सीधे देखेंगे यही मोमेंटम। अगर इसका भी ब्रेकडाउन देके चला है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो, पूरे मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करो। फिर आपको अपॉर्चुनिटी कहां पे मिली? इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करो, जो कि एक ये सपोर्ट लाइन है। यहां पे आप देखेंगे इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिली। अब डे क्लोजिंग के बाद हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल था? ये वाला जोन, जो मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया। यही तो जोन था जहां पे मार्केट पहले भी सपोर्ट ले रहा था और इसी जोन पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया है। तो आपको कहां कहां पे अपॉर्चुनिटी मिली? देखो, स्कैल्पिंग करने के बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मौके मिले, बार बार मौके मिले, लेकिन एक बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी कहां पे मिली? पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको यहां पे, जब मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया। पहली अपॉर्चुनिटी यहां पे मिली। दूसरी अपॉर्चुनिटी जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, यहां पे मिली आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी। तीसरी अपॉर्चुनिटी कहां पे मिली? आपको यहां पे मिली, जब मार्केट ने क्या किया? यहां पे आपको ये सिचुएशन दिखाई, ब्रेकडाउन। एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लेकिन वो थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, आपको यहां पे मिल रही है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? इसके पीछे कई रीजन है। एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, दूसरा अगर आप ध्यान देंगे, ये इस जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया है जहां पे आपका सपोर्ट है प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप एडवांस लर्निंग करना चाहते हैं, तो जो हमारा कोर्स है,
हाउ टू ट्रेड इंट्राडे स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन इंट्राडे स्ट्रेटेजीज समझाई गई है। इस पे फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है। जैसे ही आप इस कूपन पे क्लिक करेंगे तो आपका 20% ऑफ हो जाएगा। ये आपका ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा। ये कुछ ही दिनों के लिए है। अगर आप एक बेहतर माइंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी इंट्राडे स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं, एडवांस लर्निंग सीख सकते हैं, प्रॉपर किस तरीके से एंट्री ली जाती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, क्या टारगेट हमारा होना चाहिए, सारी चीजों को आपको डिटेल में बताया गया है। प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको चार्ट भी दिखाए गए हैं, कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी करवाई गई है। तो काफी कुछ बेहतरीन आपको यहाँ पे समझाया गया है। वापिस हम वहीं पे आते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आपको लॉजिक पसंद आया है तो लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, और कमेंट करके जरूर बता दिया करो, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नई लर्निंग होती है, क्योंकि सेम सिचुएशन नहीं होती। कई बार मार्केट साइडवेज होता है, कई बार एक बेहतरीन मोमेंटम देता है, कई बार वो रिवर्सल भी देता है। तो इसलिए मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई हुई है, क्योंकि ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है। तो हर तरीके से आपकी टेस्टिंग करके प्रॉपर तरीके से आपको समझाया गया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कल के सिनेरियो में हम किस तरीके से सिचुएशन देख सकते हैं। आपको यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन दिखाई दे रहा है, दो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 42,713 है, जो कि हमारा 24 का डे हाई है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 42,604 है, जो कि हमारा आज का यानी कि 25 का डे लो है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। मार्केट में आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। एक चीज और ऑब्जर्व करो यहाँ पे, अगर आप देखेंगे जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है उसी के जोन में मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस किया, और जब मार्केट का एंड आया तब भी उसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है कि नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, ध्यान पे फोकस करो, आप 17 को फोकस करो। 17 के हाई के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और 17 को भी हमें एक इंपॉर्टेंट बियरिश कैंडल देखने को मिली थी सेम ही लेवल से, जहां पे सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए थे। इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम इन सिनेरियो को डिस्कस कर रहे थे आपको बताया गया था कि भाई 18 का डे हाई आपका टारगेट होगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 17 का डे हाई। अगर आप प्रीवियस वीडियोस फॉलो किए तो यहाँ पे आप देखो, जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलते ही अब वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये सिचुएशन हमने 24th को भी ऑब्जर्व करी, और आज 25th को भी हमने ऑब्जर्व की, 2 बार ऑब्जर्व की। समझ में आई ये सिचुएशन? ये आगे काम आएगी हमारी, एक तो नई एंट्री क्रिएट करने में, दूसरी प्रॉफिट बुकिंग करने में। क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, या तो उस जोन में जाते ही हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, या फिर उनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देके चलता है, उसी के अकॉर्डिंग बाइंग या सेलिंग करते हैं, या फिर वहां पे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट, उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेने में हमें काफी मदद मिलती है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो तो हमें समझ में आ गया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तो हम क्या इंतजार करेंगे? स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। हम कहां तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं? डे क्लोजिंग से अगर मार्केट ऊपर चलता है, जो 24 का डे हाई है, इस जोन तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको इसके बाद मिलेगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो आप देखेंगे 42,800। याद आया ये लेवल? कल आपको एक्सप्लेन किया गया था 42,800, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। इसका आपको अगर ब्रेकआउट मिलके चलता है, जो 25 का डे हाई है, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 43,000 आपके लिए अगला लेवल रहने वाला है। यहां तक सिचुएशन क्लियर होगी। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या ध्यान रखेंगे? उस सिचुएशन पे हम स्कैल्पिंग करेंगे कहां तक? अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आता है 25 के डे लो तक हम स्कैल्पिंग करेंगे। लेकिन अगर डे लो का ब्रेकडाउन देता है, तो ये जो डे लो है 25 का, जो डे लो है, ये हमारे लिए क्या है? प्रीवियस डे लो। तो यहां पे आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो इसलिए आप इसके अकॉर्डिंग ही एंट्री, स्टॉप लॉस और अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। सिचुएशन समझ में आई? लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो 18 के डे हाई पे फोकस करो। ये आपके लिए क्या बन जाएगा? अगला सपोर्ट बन जाएगा। इसका आपको ब्रेकडाउन मिल गया तो आप इस जोन में फोकस करो। 20 और 21 का जो डे हाई है, यहां पे मार्केट ने एक महत्वपूर्ण रिजेक्शन आपको देखने को मिला था, इस वाले जोन पे फोकस करो। इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो 24 का डे लो है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट बन जाएगा। सिचुएशन समझ में आई जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं? तो अभी तक हमने 2 सिनेरियो समझ लिए। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए
तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम है तब क्या करना है, बेहतरीन बाइंग कहां पे मिलेगी या सेलिंग कहां पे मिलेगी, या स्कैल्पिंग हम किस जोन में कर सकते हैं, वो चीजें हमें क्लियर हो गई। अगर मार्केट आपको दे देता है गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे 42,800 पे। तो यहां पे हम दो केस डिस्कस करेंगे। पहला केस, अगर आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि ग्रीन कैंडल, मार्केट ने इस जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दी और बुलिश कैंडल बना दी, यानी कि ग्रीन कैंडल, और मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया किसका, प्रीवियस डे हाई का। तो यहां पे हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाती है, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी। साथ के साथ अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा वो बन जाएगा 42,900, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 43,000, और 43,000 एक राउंड लेवल है, राउंड लेवल पे जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और फिर देखते हैं वहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी अगली एंट्री डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर हमें वहां पे रिजेक्शन देखने को मिला तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, या कोई पैटर्न बना के मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। सिचुएशन क्लियर हो गई। लेकिन जो ये दूसरा केस है, अगर आपको यहां पे बियरिश कैंडल देखने को मिल गई, तो इसका मतलब मार्केट 42,800 पे रिजेक्शन दे दिया, जो कि आज भी हमने देखने को मिला है। इस जोन का मार्केट ने बहुत ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, यहीं पे रिजेक्शन लेता रहा। उस सिचुएशन पे जो हमारा यहां पे जो ये डे लो है, 25th का डे लो है, ये आपका पहला सपोर्ट बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर सोन 18 का डे हाई, इसका ब्रेकडाउन मिल गया जो 20 और ये 21st का डे हाई है, ये इसका ब्रेकडाउन मिल गया 24th का जो डे लो है, ये सोन। आप इस तरीके से सिचुएशन देख पाएंगे। क्लियर हो गया। अब अगर आप मान के चलो आपको यहां पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे, इस सिनेरियो पे हम जो अपना पूरा फोकस कर देंगे वो हम कर देंगे यहां पे, ये 42,604 के आसपास। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और बनाता है बियरिश कैंडल, यानी कि रेड कैंडल आपको यहां पे देखने को मिलती है, तो यहां पे कुछ चीजें कंफर्म हो रही है। पहली चीज क्या कंफर्म हो रही है, प्रीवियस डे लो का हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, पहली चीज कंफर्म होगी। दूसरी चीज यहां पे क्या कंफर्म हो रही है, मार्केट बार बार मैंने बताया कि इस जोन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। साथ के साथ यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाली अलग स्ट्रेटेजी है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली अलग स्ट्रेटेजी है। दोनों मैं डिस्कस करूंगा, दो केस हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो उस सिनेरियो में जो आपके लिए सपोर्ट रहेंगे वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। सोन उसी तरीके से रहेंगे जो हमने बताए थे, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करेंगे। लेकिन यहां पे सिनेरियो समझो, दूसरा केस डिस्कस करो। अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके, क्योंकि एक ये सपोर्ट बना हुआ है, हो सकता है मार्केट फिर से सपोर्ट ले जाए, आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाए और बना दे बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल बना दे, तो हमें यहां पे क्या मिल जाएगा, प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट मिल जाएगा हमें, तो हमारे लिए वो स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। उस सिचुएशन पे जो 24th का डे हाई है, ये आपका पहला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिलते ही 42,800, इसका ब्रेकआउट मिलते ही 25th का डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिलते ही आपके लिए 43,000 ये रहेगा। सिचुएशन क्लियर होगी, एक्सप्लेन हो गया सारी चीजें। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। लाइक करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक कीजिएगा जरूर। अगर आपको बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,708 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है ये 42,813 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,982 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 42,538 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,368 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,264 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है।
दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अभी हाउ टू ट्रेड इंट्राडे स्ट्रेटजीज पे आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। ये ऑफर ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहने वाला, ये ऑफर जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं, प्रॉपर एंट्री किस तरीके से ली जाती है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाता है, टारगेट कहाँ पे लगाया जाता है, ये काफ़ी लोगों का पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, मतलब अभी तक मुझे तो एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आया, तो उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना, चैनल को नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।